एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 फिजिक्स का परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए, यानी कि जो आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रश्न पत्र जारी हुए हैं पूर्व अभ्यास के लिए, आपके अभ्यास के लिए जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम मान लो आप उन्हें, ठीक है। तो वो सेट्स में आपके जारी हुए हैं, तो वो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं फिजिक्स का लेकर आई हूँ, तो मैं सभी वीडियोज़ बनाऊँगी ऑल सब्जेक्ट की, ऑल सेट्स की। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो उसका फुल सॉल्यूशन के साथ वीडियो आपको मिलेंगी। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम मार्क्स आपको 70 नंबर का आता है, यानी कि आपको 30 नंबर स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल के मिलते हैं फिजिक्स में, और आपका बोर्ड एग्जाम भी 70 नंबर का ही आएगा, ठीक है। और समय आपको 3 घंटे मिलेगा। इधर इधर कुछ निर्देश दिए गए, आप इन्हें अच्छे से रीड कर लो। उसके बाद अपन सबसे पहले देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले आप देख सकते हो सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये जो कि आपके 6 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है वायु का पराविद्युतांक है 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि धातु का पराविद्युतांक कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है और वायु का पराविद्युतांक 1 होता है। उसके बाद है क्वेश्चन, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पदार्थ पर। और सेकंड क्वेश्चन है वृत्तीय, थर्ड क्वेश्चन है वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूप के तल के लंबवत। उसके बाद लेंज का नियम आधारित है, तो लेंज का नियम आपका ऊर्ध्व संरक्षण के नियम पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर एक दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर वाई दिशा में हो तो उसकी संचरण की दिशा होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड दिशा, ठीक है, जेड की दिशा होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा आवृत्ति। उसके बाद अपन देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके बाद आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0, यानी कि 0 होता है। रिडबर्ग नियतांक आर का मान, तो इसका जो मान होता है वो होता है 1.97 इंटू 10⁻⁷ एम इनवर्स, ठीक है। इसका रिडबर्ग नियतांक का ये मान है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है आपसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान डॉट 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 का पूर्ण गुणज होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा h/2π, ठीक है। उसके बाद जो आपका 4 है वो पूछा है उसमें सिलिकॉन परमाणु में बाह्यतम कक्षा में डॉट 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 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद 5वां है 3μF के 3 संधारित्र से रेडी क्रम में संयोजित हैं, तो संयोजन की तुल्य धारिता डॉट डॉट है, इसका हो जाएगा 1। उसके बाद है 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने पर इनके मध्य बल डॉट डॉट प्रकृति का होता है, तो इसमें हो जाएगा प्रतिकर्षण बल। उसके बाद अपन देखते हैं सत्य असत्य लिखिए, जो कि 5 नंबर के हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये गलत, यानी कि असत्य है। उसके बाद माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, तो ये आपका सही है। उसके बाद 2 स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यक्तीकरण संभव है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित कर सकता है, तो ये आपका सही रहेगा। और हाइड्रोजन परमाणु के एनन ऊर्जा 13.6 ईवी होती है, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि 3 आपके सत्य हैं और 2 आपके असत्य हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं एक शब्द में उत्तर। उसके बाद आते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 5 नंबर के। पहला क्वेश्चन पूछा है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। आप नोट करते जाना इन्हें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा है प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा h/2π। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा है आपसे किसी परमाणु की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोन। उसके बाद 4 वाला है सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित क्यों नहीं होता, सॉरी इसका जो राइट आंसर ये थोड़ा गलत हो गया है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा कला संबद्ध, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसका होगा h/2π, और जो 4 वाला है उसका आंसर होगा फोटोन, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, ये थोड़ा गलत हो गया था। 4 वाले का आंसर हो जाएगा फोटोन, थर्ड क्वेश्चन का हो जाएगा h/2π, और 2 सेकंड का हो जाएगा कला संबद्ध, और फर्स्ट का जो है वो है 0। और जो 5 का है वो पूछा है क्वेश्चन नीले व लाल प्रकाश में से कौन से रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा अधिक विचलित होता है,
तो जो नीला रंग होता है उसका तो अधिक होता है, नीला रंग होता है उसका अधिक होता है, और जो लाल रंग होता है उसका न्यूनतम होता है। ठीक है, तो इधर थोड़ा गलत हो गया था, आप अच्छे से इन्हें सही कर लेना। फ्रेंड्स मैच द फॉलोइंग और आपकी ऊपर रह गई थी, तो ये सही जोड़ी बनाइए, अपन अच्छे से इन्हें कर लेते हैं। पहला जो पूछा है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रा क्या है, एम्पियर है। सेकंड है आपका चालकता, चालकता का आपका हो जाएगा ओम इनवर्स। उसके बाद प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का आपका हो जाएगा ओम इंटू मीटर। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का हो जाएगा आपका वोल्ट। उसका चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का आपका हो जाएगा वेबर। उसका सेपरेटर उसका हो जाएगा आपका हेनरी। तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लो, जो कि आपके 6 नंबर की मैच द फॉलोइंग है। उसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6, एक बैटरी के सिरों में 9 ओम की प्रतिरोधकता। ये 2 नंबर के प्रश्न देखो, जितने भी 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के प्रश्न रह गए हैं वो मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगी सेट ए की। ठीक है, सेट ए की पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें आपको फुल सॉल्यूशंस के साथ मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।